हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका आज की एक और नई गेम प्ले वीडियो में। तो आज की इस गेम प्ले वीडियो में हम खेलने वाले हैं क्लैश ऑफ क्लैन। तो जैसा कि आप सभी को मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि मेरा जो क्लेन था वो लगभग लेवल 5 का था, बट मैंने अभी से अपग्रेड कर दिया है। एंड आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड के बाद अभी जो मेरा क्लेन है वो लेवल 8 पे आ चुका है और साथ ही में कई सारी नई नई चीज़ें भी खुल चुकी हैं। और आप देख सकते हो कि मेरा जो क्लेन है वो काफ़ी ज़्यादा भरा भरा सा नज़र आ रहा है। एक तरह से आप कह सकते हो कि ये हमारा गाँव है, जहाँ पर हमारा बीच में एक मेन बिल्डिंग है एंड साइड में हमारी सारी डिफेंस लगी हुई है, ताकि हमारे इस मेन बिल्डिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। जी हाँ, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग रहते हैं इस पूरे के पूरे टाउन में, वो सिर्फ रहते हैं एक बीच वाले घर में जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है, जो कि हमारा मेन हाउस है। तो सिंपली मेरे पास कई सारे ऐसे डिफेंसेस हैं जिसकी मदद से मैं इसे सेफ रख सकता हूँ। तो ये सारे डिफेंसेस ज़्यादा कैसे खुलते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली अपने टाउन हॉल को अपग्रेड करते रहना होगा, जिसके बाद ये सारी की सारी बिल्डिंग्स आपको खुलने को दिख जाएंगी। बट साथ ही में मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें काफ़ी सारा प्रोग्रेस किया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो वॉल्स हैं उन्हें भी मैंने काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है। आप देख सकते हो कि लगभग लेवल 6 एंड लेवल 7 की वॉल्स हैं। साथ ही में माइंस भी मैंने कम अपग्रेड किए, क्योंकि मुझे माइंस की कोई खास ज़रूरत पड़ी नहीं है। बट हाँ, आपको माइंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर गोल्ड्स चाहिए और साथ ही में एक्साइलर चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने माइंस को और साथ ही में जिससे एक्साइलर मिलता है उसे काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करना होगा, जिससे कि आपको गोल्ड मिले एंड अपनी चीज़ों को आप अपग्रेड कर पाओ बहुत ही आसानी से। साथ ही में यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ख्याल रखना है, वो है आपका अपग्रेड, यानी कि जो स्टोरेज बॉक्स है उसे। अगर आपका स्टोरेज बॉक्स ज़्यादा नहीं बढ़िया होगा, यानी कि वो अगर अपग्रेडेड नहीं होगा, तो आपके पास जो सिक्के हैं या कह सकते हो जो कॉइन्स हैं एंड एक्साइलर्स हैं वो ज़्यादा जमा नहीं हो पाएगा। तो आपको अपने स्टोरेज पे भी ध्यान देना है। तो सिंपली आपको मेनली होना होता है क्या है क्लैश ऑफ क्लैन में, कि सिंपली आपको अपने डिफेंस को तगड़ा रखना है, ताकि कोई भी अगर आपके ऊपर अटैक करने के लिए आए तो वो आपके ऊपर अटैक करके बिल्कुल भी स्टार ना ले जा सके। साथ ही में अगर आप किसी पे अटैक करने के लिए जाओ, तो आपको अपनी आर्मी को इतनी ज़्यादा मजबूत करनी होती है कि आप जिस पे भी अटैक करो वहाँ से कम 3 नहीं तो 2 से 2 स्टार तो लेके आओ ही आओ। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक रूम दिख रहा होगा, ट्रेनिंग हाउस। तो सिंपली ट्रेनिंग हाउस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आके आप अपने ट्रेनिंग्स के लिए अपने जो सोल्जर्स हैं उन्हें ट्रेन कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप अपने ट्रेनिंग हाउस को अपग्रेड करोगे, वैसे वैसे आपके पास कई सारे सोल्जर्स खुल जाएंगे। फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो 4 4 8 और 1 9 9 जो यहाँ पे मेरे कह सकते हो ट्रेनिंग के लिए खुले हुए हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं 9। और साथ ही में इस तरफ भी 2 खुले हुए हैं। हमारे पास ड्रैगन भी खुल चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन मैच के लिए, क्योंकि अगर आप कभी भी वॉर में जाओगे, जैसे कि बोले तो जब आप किसी भी क्लेन में ज्वाइन हो जाते हो, तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है, वो है वॉर का। जहाँ पे क्लेन्स की वॉर होती है, उसमें जब आप किसी पर अटैक करोगे, तो उसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है ड्रैगन। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि उनके पास जो है ना, क्लेन्स के अंदर बहुत सारे पहले से कह सकते हैं सोल्जर्स दे रखे होते हैं उनको। तो अगर आप अपने बाकी सोल्जर्स से अपग्रेड कर अटैक करोगे और आपके सोल्जर्स ज़्यादा अपग्रेड नहीं होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा मर जाएंगे। बट अगर आप ड्रैगन से अटैक करोगे, तो इसके चांसेस है कि आपके जीतने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएँ। तो सिंपली ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही में आपको नए नए सोल्जर्स खोलते रहना है, क्योंकि जैसे जैसे आपके सोल्जर्स के लेवल बढ़ेंगे, यानी कि जैसे जैसे आप अपग्रेड करोगे, तो आपके पास बढ़िया बढ़िया सोल्जर्स आते रहेंगे। साथ ही में मैं दिखाऊँ तो मैंने अभी भी एक क्लीन हमारा अभी वॉर चल रहा है क्लीन के। तो क्लीन वॉर में मैंने अभी फिलहाल एक अटैक किया था। लगभग मैं बताऊँ तो ये देखिए आप, मैंने इस वाले पे अटैक किया था, जिसका टाउन हॉल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। और अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको रिप्ले करके, तो सिंपली आप देख सकते हो कि जो अटैक किया मैंने वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से किया है। वेल टाइमिंग की वजह से 1 स्टार की कमी रह गई, वरना पूरे के पूरे स्टार लेके मैं जाता यहाँ से। तो आप सिंपली देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने अटैक किया है। सिंपली तो पहले मैंने होप किया क्या है कि सोल्जर्स को बाहर निकाला है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप अटैक कर दो कहीं से एंड सोल्जर्स आ जाए वहीं पे, तो आपके सारे के सारे जो ट्रॉप्स हैं उनको पूरी तरीके से मार देंगे। इसलिए पहले उनके ट्रॉप्स को मारो, यानी कि उनके जो सोल्जर्स हैं उनको मारो, उसके बाद आप कोई भी काम करो, समझे। इससे जो है ना सब कुछ ठीक चलेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि पहले 2 मैंने फास्ट पे लगा दिया है। तो वेल मैंने पहले उनको सोल्जर्स को मारा है, ताकि मैं ईजिली अटैक कर पाऊँ। एंड उसके बाद मैंने उस तरफ से अटैक किया है, ताकि ये जो हमारे जो कह सकते हैं रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, ताकि मैं उनको खत्म कर सकूँ, ताकि वो मेरे ड्रैगन्स को ना मार सके। क्योंकि ड्रैगन इंपॉर्टेंट है, वो जल्दी आपके जो प्लेन है ना उसको जितवाएगा आपको। तो सिंपली ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से मैंने अटैक किया, और इतने बढ़िया टाउन हॉल को मैंने कितने बढ़िया तरीके से गिराया है। वो भी काफ़ी अपग्रेडेड है, ऐसा भी नहीं कि छोटा मोटा टाउन हॉल है। तो आप सिंपली देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने गिराया है। बट टाइमिंग की वजह से क्या हुआ ना कि मैंने एक ले नहीं पाया, ये थोड़ी दिक्कत है। वेल आप देख सकते हो कि मैंने आपको तेज करके दिखा दिया है, 4x पे चल रहा है वीडियो। तो आप सिंपली देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से हमारे ड्रैगन्स ने सभी को ख़त्म कर दिया है, एक को भी नहीं छोड़ा है। तो सिंपली देखते जाइए, ये टाउन हॉल जो है इतना बढ़िया है, बस हमने टाउन हॉल को भी ख़त्म कर दिया। वहीं दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि हमने और भी चीज़ों को ख़त्म कर दिया, बट केवल और केवल एक बिल्डर हाउस की वजह से हमारा ये रह गया। अगर एक बिल्डर हाउस को मैं और ख़त्म कर देता, तो शायद
हमारे पास पूरे के पूरे 3 के 3 स्टार आ रहे थे, बट मैंने तो अपनी तरफ से 2 स्टार दे दिया अपनी क्लेन को। अब बाकी मेरे क्लेन के ऊपर है कि वो किस तरीके से अटैक करती है। सिंपली अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हो कि अभी मेरा जो क्लेन है वो भी उसको मैंने काफ़ी बढ़िया तरीके से बना रखा है। देख सकते हो वॉर बेस, जब मैं वॉर बेस पे जाऊँगा और एडिट करूँगा तो आप देख सकते हो कि मेरा वॉर बेस कुछ इस तरीके का दिखता है। आई नो डिज़ाइन थोड़ा बढ़िया नहीं है, क्योंकि मैंने कोई कॉपी वॉपी नहीं किया, मैंने अपनी तरफ से अपनी मर्जी से बना के दिखाया कि मैं कैसा बना सकता हूँ। और ये भी डिफेंस, अब अगर आप सोच रहे हो ना बेकार डिफेंस है, तो अब मैं एक बार बता दूँ आपको कि अगर इसमें आप अटैक करोगे तो बहुत ही मुश्किल चांस है कि आप जीत पाओ, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से फिट किया है, ताकि जो हमारा जो वॉर जो होगा ना हमारा, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जीत सकें इसलिए। और अभी तो मैंने कई सारी चीज़ें अभी मैंने डाली भी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी अपने टाउन हॉल को अपग्रेड किया था, तो नई नई चीज़ें खोली है, तो उन्हें मैं डालना भी भूल गया हूँ, बट उन्हें भी मैं डाल के धीरे धीरे इसको और भी ज़्यादा अपग्रेड करने वाला हूँ। वेल फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं। तो मैंने आपको वॉर बेस तो दिखा दिया, बट मैं आपको सिंपली बता दूं कि देख सकते हो कि जो ये मेरा आप लोग सोच रहे हो कि पैटर्न ज़्यादा बढ़िया नहीं है, डिफेंस उतना बढ़िया नहीं होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको अटैक्स वाले पे दिखाऊं तो देख सकते हो कि यहाँ पे कई सारे बंदों ने अटैक भी किया है, बट किसी किसी को तो बिल्कुल भी स्टार नहीं मिले और किसी किसी को 1 या 2 स्टार मिलते हैं। यानी कि मेरा डिफेंस ठीक ठाक है। ये आप कह सकते हो कि मेरी जो सेटिंग्स है वो बढ़िया है, वरना आप अगर देखोगे ना तो लोगों के डिज़ाइन तो बढ़िया होते हैं अपने टाउन हॉल को सुरक्षित रखने के लिए, बट उनका जो डिफेंस होता है वो कच्चा रह जाता है कहीं ना कहीं। बट मैंने अपने डिफेंस को इस तरीके से लगाया कि डिज़ाइन भले से बढ़िया ना दिखे, बट टाउन हॉल बच रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखो। तो सिंपली आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है फिलहाल। एंड साथ ही में मेरी जो मैंने कुछ चीज़ों को अपग्रेड पे भी लगाया है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक रूम मिलेगा, रिसर्च रूम। यानी कि जैसे आप रिसर्च पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास आपके सारे के सारे ट्रॉप्स आ जाएंगे, यानी कि सोल्जर्स। एंड आपको उन्हें धीरे धीरे अपग्रेड भी करते रहना है। इससे होगा क्या कि उनकी जो एचपीज है वो बढ़ेगी, और साथ ही में उनका अटैक का भी जो डैमेज है वो भी बढ़ता रहेगा, जिससे आप कभी भी किसी पर अटैक करते हो तो आपके जीतने के चांसेस काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि मेरा पहला वाला जो सोल्जर है वो लेवल 4 का है, बाकी भी लेवल 4 के हैं। अभी ड्रैगन लेवल 2 का है एंड 3 पे जाने वाला है, क्योंकि अपग्रेड हो रहा है। साथ ही में यहाँ पे आपको कुछ पोर्शन मिलते हैं, इन पोर्शन का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। वेल अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो पहला वाला पोर्शन है वो लाइटनिंग पोर्शन है। उससे होता क्या है कि जैसे आप किसी पे अटैक करोगे एंड आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नुकसान दे सकती है, तो आप उस पर लाइटनिंग पोर्शन गिरा सकते हो, जिससे क्या होगा कि वो जो डिफेंस है वो टूट जाएगा जल्दी, या फिर उसकी जो एचपी हो काफ़ी कम हो जाएगी और वो आसानी से टूट जाएगा। दूसरा है हीलिंग पोर्शन। जैसे भी आपको भी अपने ट्रॉप्स को डालते हो लड़ने के लिए, एंड अगर उनकी एचपी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है मार खा के डिफेंस से, तो आप वहाँ पे अगर आप हीलिंग पोर्शन गिरा दोगे तो वो ईजिली से हील हो जाएंगे, वापस से दोबारा से रिस्टार्ट कर देंगे शुरू से। एंड हम देखते हैं कि जो तीसरा वाला पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा कमाल का है, क्योंकि इसे डालने से क्या होता है कि जो आपके ड्रॉप्स है ना उसके लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड उसकी साइज़ भी बढ़ जाती है, और साथ ही में वो अटैक भी काफ़ी बढ़िया तरीके से और तेज करता है। जिससे क्या होगा कि जैसे आप इसको डालोगे कहीं पे भी, वहाँ के ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे एंड वहाँ के जो डिफेंस है या जो भी कुछ है उसे बहुत ही ईजिली खत्म कर देंगे। तो ये वाला जो स्पेल है, यानी कि तीसरा स्पेल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए, मैं आपको बता दूं। तो ये थे कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा समझ में आना चाहिए कि रिसर्च रूम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने फिलहाल अभी अपने ड्रैगन्स को रिसर्च पे लगाया है। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हो हमें एक और ऑप्शन मिलता है, जिसका नाम मैं आपको बताऊँ तो हीरो हॉल है। जिसके अंदर होता क्या है कि अगर आप इसको अपग्रेड करोगे तो इससे आपके नए हीरोज़ खुलेंगे, एंड इसी के अंदर जाके आप अपने हीरोज़ को अपग्रेड भी कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास एक हीरो है जो कि है किंग, और हम देख सकते हैं कि ये जो किंग है उसका मेरे पास एक स्किन भी थी, यानी कि रोबोट वाली स्किन, तो मैंने उसे भी लगा दिया, यानी कि काफ़ी बढ़िया है। तो सिंपली आप देख सकते हो कि ये सब काफ़ी बढ़िया है, मेरा टाउन हॉल भी बढ़िया है, बट अभी मेरे को अपने रॉकेट लॉन्चर्स को थोड़ा और अपग्रेड करना है, क्योंकि अगर कोई और बंदा मेरी तरफ अपनी स्ट्रैटेजी दिखाएगा एंड ड्रैगन्स लेके आएगा मेरे टाउन पे मारने के लिए, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि मेरा भी जो टाउन है वो काफ़ी ज़्यादा इतना डिफेंस में तगड़ा नहीं है, क्योंकि मेरे रॉकेट लॉन्चर्स अभी ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं है, तो वो ईजिली मेरे टाउन हॉल को क्रैक कर सकता है, या कह सकते हैं गिरा सकता है। तो मेरे को अपने रॉकेट लॉन्चर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड करना होगा। तो आप ध्यान रखिए कि आपको अपने रॉकेट लॉन्चर्स के साथ साथ अपनी बाकी सभी डिफेंस को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड करते रहना है, बार बार समय समय पे। आई नो क्लैश ऑफ क्लैन थोड़ा टाइम टेकिंग एक गेम है, बट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार गेम है, आपको काफ़ी मज़ा आता है। आप इसको बिल्कुल बारीकी से देख सकते हैं किस तरीके से अटैक हो रहा है, किस तरीके से आपका टाउन हॉल है, यहाँ तक कि आपके टाउन हॉल में जो लोग हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप सब चीज़ देख सकते हो बहुत ही ईजिली वे में। तो काफ़ी कमाल का गेम है। तो फिलहाल मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखा दी हैं। फिलहाल अभी इसमें कुछ इवेंट्स भी चल रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे इवेंट्स पे, तो आप देख सकते हो कि पहला है हैमर जोन जैम, जो कि 13 दिन में खत्म होने वाला है। साथ ही में यहाँ पे एक अटैक आया था, जिसमें आपको करना क्या है कि एक बहुत बड़े टाउन हॉल पे अटैक करना था। वहाँ पे आपको सब कुछ खुद ही से दे दिया गया है, आपको अपना कुछ भी नहीं लगेगा, बट आपको अटैक करके उस टाउन हॉल को जीतना होता है। तो मैंने उसे जीत लिया है, देख सकते हो आप नीचे 3 के 3 स्टार है। तो ये सारा का सारा बोनस भी मुझे मिल चुका है। तो आप देख सकते हो कि ये इवेंट आया है जो कि काफ़ी बढ़िया था।
इससे पहले भी एक इवेंट आया था जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी। आपने देखा था ना मेरे किंग का जो स्किन था, यानी कि वो रोबोट वाला स्किन, वो भी मुझे उसी इवेंट में मिला था। तो काफ़ी बढ़िया इवेंट्स भी आते रहते हैं, तो आपको उन्हें भी चेक करते रहना चाहिए। फिलहाल अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरा लेवल 30 है एंड मेरा नाम आप देख सकते हो रोमियो नाम है, थोड़ा अजीब सा नाम है बट या यही नाम रखा मैंने, मुझे बढ़िया लगा इसलिए। एंड देन आप देख सकते हो कि वॉल स्टार्स मेरे पास 16 है और काफ़ी कमाल का भी ये बात ये। और साथ ही में आप मतलब सारी की सारी प्रोग्रेस अब एक तरीके से समरी के रूप में अगर आप देखना चाहते हो तो अपनी प्रोफाइल पे देख सकते हो कि कहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है, कौन सा गिल्ड ज्वाइन कर रखा है, कितनी मेरी स्टार्स हैं, कितने बैटल्स लड़े हैं, सब कुछ देखने को मिल जाएगा आपको। तो आप सिंपली ये सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे आपको 3 देखने के लिए मिलेंगी। पहला होता है, दूसरा होता है बिल्डर बेस। बिल्डर बेस में भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, बट अभी भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करनी बाकी है। धीरे-धीरे हम प्रोग्रेस करेंगे और मैं आपको सारी प्रोग्रेस दिखाऊँगा धीरे-धीरे। साथ ही में अगर आप क्लीन कैपिटल में देखिए तो अभी-अभी हमारा क्लीन कैपिटल खुला है, क्योंकि मेरा जो क्लीन है वो अभी-अभी लेवल 2 का हुआ है। इसीलिए मेरा अभी-अभी क्लीन कैपिटल खुला है, तो वो ज़्यादा अपग्रेड नहीं है। तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो भी धीरे-धीरे मैं अपग्रेड कर दूँगा। साथ ही में आप देख सकते हो कि ये अभी हमारा फिलहाल टाउन हॉल है जो कि लेवल 8 पे है। तो फिलहाल वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर से बताइएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।